चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के मैथ में उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा और मिनिमा का अगला अगली एक्सरसाइज देखेंगे 11.2। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2। ठीक, इसका पहला सवाल है, देखिए 80 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग का घन, तो 80 को दो भाग में विभाजित करता है। माना पहला भाग कितना है, माना पहला भाग जो है वो कितना है x, और जो दूसरा भाग है 80 माइनस एक्स। क्या है आपके पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, पहला भाग x और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, पढ़ेंगे सवाल को, साथ में पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सॉल्व पढ़ते रहिएगा। लिखा है प्रश्नानुसार एक भाग का घन, पहले भाग का घन, तो मान लेता हूँ वो y है। मान लिया y बराबर है पहले भाग का घन दूसरे भाग की 5 घात की क्या है बराबर 80, 80 माइनस एक्स की घात 5 के बराबर, ये दिया गया है। ठीक, तो आप इसका ऐसा करिए, अवकलन कर लीजिए फटाफट। ठीक, तो देखो अब आपको उससे भाग के 5वीं घात के गुणनफल महत्तम है, y को आपको मैक्सिमम सिद्ध करना, प्रूव करना है। y को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, शुरू करें। dy बाई डी एक्स निकालो पहले, dy बाई डी एक्स। ठीक, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, मतलब 80 माइनस एक्स की घात 5 प्लस 80 माइनस एक्स की घात 5 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब 5 80 माइनस एक्स की घात 4, ठीक, प्लस 80 माइनस एक्स की घात 5, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका है। अब देखो, अब आप अगर इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो कुछ कॉमन होगा यहाँ से, कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन हो सकता है। 80 माइनस एक्स की घात 4 कॉमन कर लो, क्या कर लेंगे 80 माइनस एक्स की घात 4। बचा क्या क्या, देखो ये बचा 5x क्यूब बचा है ना, प्लस का एक ब्रैकेट में बचा 80 माइनस एक्स बचा, क्या बचा आपका 80 माइनस एक्स, और ये बचा आपका 3x स्क्वायर। इससे एक फायदा कि आपको एक बार फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। 80 माइनस एक्स की घात कितना हो जाएगा बेटा 4, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अभी 5x क्यूब, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों 24 240 एक्स स्क्वायर, 240 एक्स स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब। इसको और हल कर लेंगे तो 80 माइनस एक्स की घात में कितना 4, ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 हुआ 2 है ना, तो 2x क्यूब प्लस 240 एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, नहीं भी इसका d2 अपॉन dx2 निकालना है, जो अभी इसका निकालना है d2 अपॉन dx2। ठीक, चलिए अब इसका d2 अपॉन dx2 निकालेंगे। जब d2 अपॉन dx2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चेक करो, ये हो जाएगा आपका अगर हम d2 अपॉन dx2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखो प्रथम फलन 80 और माइनस एक्स की होल घात में कितना 4, द्वितीय फलन का अवकलन तो 3 दूनी 6x और प्लस 24 दूनी 48, 480 इसका स्क्वायर ये x। ठीक, प्लस का द्वितीय फलन ऐसे उतार लो 2x क्यूब और प्लस का 240 एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4 और 80 माइनस एक्स का होल क्यूब, 80 माइनस एक्स का होल क्यूब, और माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस में ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, जरा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, देखो 580, ओ यहाँ पे भी माइनस आएगा बेटा। ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो प्रथम फलन, यहाँ पे देखो भाई एक बार प्रथम फलन द्वितीय फलन का करेंगे तो 580 माइनस एक, दोबारा 80 माइनस एक करेंगे तो माइनस एक नहीं आएगा बाहर पे, यहाँ माइनस लगेगा हर जगह पर है ना, तो माइनस बाहर लगेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस अंदर लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, ये 2 लग, तो रुको -3 और -5 ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा माइनस का 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका रुक गया डी डी एक्स ऑफ 8 3 24 एक्स, ये कितना हो जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 हो जाएगा माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस का 24 एक्स स्क्वायर है ना, और ये 240 एक्स और माइनस। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24 एक्स।
ठीक है, ये भी माइनस का आ जाएगा 8x3। यहाँ पे अगर मान रखेंगे, देखो ये वाला पहले रखेंगे, ये वाला हटा लो। तो हम देखिए जब लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8x3, ये हो गया। बाकी 4 80 माइनस एक्स माइनस 12 आ गया। ठीक, सही है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, अब ये अब इतना करके छोड़ दीजिए, आप इतना सब करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हल करेंगे, आगे बढ़ा देंगे इसको। तो देखो ये हो जाएगा आपका फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली, ये देखो निकाल रखी, 80 माइनस एक्स की घात में 1 निकला है 4, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास माइनस 8x3 प्लस का 240 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। अब अगर हम ध्यान दें तो एक गुणनखंड बनना 80 माइनस एक्स की घात होल घात 4 है ना, बराबर 0, और दूसरा बनना है माइनस 8x³ और प्लस का 240 एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखो 80 माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 80। ये तो अमान्य होगा, क्यों? क्योंकि 80 को ही बांटना था और 80 आ गया एक्स का मान, तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये अमान्य घोषित कर दिए। इस वाले में देखो ये ट्रांसफर करेंगे 8x³ हो जाएगा, 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से क्यूब कट गया तो एक्स बराबर आ गया 8 3 24 30, ये सही है। ठीक है, एक्स बराबर 30, एक्स बराबर 30 पर अब d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, d2y अपॉन dx2 सब वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे ओवरऑल। भाई यहाँ पे रख लीजिएगा, भाई गुणा भाग लंबा है, थोड़ा सा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली निगेटिव वैल्यू आएगी, आप करके देख लीजिएगा, मान रख के दिखा दीजिएगा कि क्या होना नहीं है, ऐसे मेरी तरह लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे x की वैल्यू 30 रख के 80 माइनस 30 50 की घात 4 उसको सब कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लीजिए निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो लिखेंगे अतः y क्या है, उच्चिष्ट है, और ये सिद्ध करना था, महत्तम मान है ना। अब देखो तो इसका मतलब पहला भाग क्या हो जाएगा आपका, देखो पहला भाग हो गया आपका, पहला भाग हो गया x, x का मतलब हो गया 30, तो दूसरा भाग कितना हो गया 80 माइनस एक्स, मतलब हो गया आपका 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस कितना 30, इसका मतलब 50। तो दो आंसर 30 और 50 दोनों भाग मिल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग अचर है। माना दो संख्याएं कौन सी, माना दो संख्याएं हैं एक्स व वाई, तो प्रश्नानुसार कहा गया एक्स प्लस वाई बराबर सी, समीकरण नंबर 1। ठीक, यह अचर है, दिया गया है कांस्टेंट, सिद्ध करो कि उनके गुणनफलों का मान महत्तम होगा। तो प्रश्नानुसार y इक्वल टू दोनों का गुणनफल, y को मैक्सिमम सिद्ध करना, y नहीं प्रोडक्ट कर लो p, क्या कर लेंगे p। ठीक, क्योंकि x और y की मान नहीं संख्या ही मान ली, तो आप इसको महत्तम सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना महत्तम। तो महत्तम कैसे सिद्ध करेंगे, p इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ दो वेरिएबल है, y को चेंज कर दो, x ये हो जाएगा c माइनस एक्स, y का मान रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब सिंपल से डी पी बटे डी एक्स निकालेंगे, और ये हो जाएगा c और माइनस का 2x। ठीक, डी टू पी अपान क्या निकालेंगे dx2, और ये हो जाएगा आपका कितना c की जगह पर -2 बचेगा केवल। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये हो जाएगा डी पी बटे डी एक्स बराबर कितना 0, मतलब होगा डी पी डी बटे डी एक्स का मतलब क्या हो गया c माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर c, तो x बराबर आ गया c/2। ठीक है, अब देखो इसको बढ़ा देंगे, x बराबर c/2 पर क्या लिखेंगे, x बराबर c/2 पर t2p अपान dx2। ठीक है, बराबर -2, यहाँ पे है ही नहीं y, तो रखेंगे वहाँ पर, वेरिएबल है ही नहीं कोई x, तो रखेंगे वहाँ पर, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू, अतः गुणनफल क्या होगा उच्चिष्ट होगा, यही सिद्ध करना था। अतः गुणनफल जो है वो क्या होगा उच्चिष्ट होगा। ठीक, गुणनफल कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। अब सिद्ध यही करना, दो संख्याओं का योग सिद्ध करो कि गुणनफल का मान महत्तम होगा यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी हो। तो प्रत्येक संख्या योग की आधी मतलब c/2, x का मान भी c/2, y का मान भी c। तो देखो x तो c/2 है ही है। अब देखो प्रथम समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से c/2 और प्लस y बराबर c, तो y बराबर क्या हो गया c माइनस c/2, तो 2c माइनस c बटे 2 मतलब c/2। देखो तो प्रत्येक संख्या x का मान भी c/2, y का मान भी c/2, यही सिद्ध करना है। प्रत्येक संख्या उसके योग की आधी, तो x प्लस y का योग कितना आना c, और c का आधा कितना होगा c/2, तो प्रत्येक संख्या योग की दो नंबर। ठीक, अब देखो 3 नंबर का हम केवल हिंट लिखते रहे, बाकी आप लगाइए।
ठीक, सवाल नंबर 3। चल देखिए, शुरू करें। सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 15 के ऐसे दो भाग में, 15 को ऐसे दो भाग में ज्ञात कीजिए कि एक भाग का वर्ग दूसरे भाग के घन के गुणनफल को उच्चिष्ट हो। ठीक है, घन का गुणनफल उच्चिष्ट हो। देखो पहला भाग में मान लेता हूँ, पहला भाग x मान लिया, पहला x, तो दूसरा क्या मानूंगा, दूसरा हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स। ठीक, तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, गुणनफल सिद्ध करना आपको, तो प्रोडक्ट कह लो इसको p। तो पहले भाग का वर्ग मतलब x का स्क्वायर दूसरे भाग के घन के, ये कह रहा है दूसरे भाग के घन के, मतलब 15 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये गुणनफल जो है वो उच्चिष्ट है, ये आपको सिद्ध करना है। आप लगा लीजिए, लग जाएगा। ठीक है, सिंपल से है। पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग के घन का गुणनफल उच्चिष्ट होगा। हाँ, तो पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग का घन का गुणनफल प्रोडक्ट है, उच्चिष्ट होगा। आप सिद्ध कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। ठीक, आगे देखो सवाल नंबर 4, इसको लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 4 देखो, लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि आयत का क्षेत्रफल महत्तम है, यदि आयत का क्षेत्रफल महत्तम है जिसकी लंबाई दी गई है l बराबर 2x। ठीक है, तथा चौड़ाई b बराबर दिया गया है 15 माइनस 2x। x का मान ज्ञात कीजिए यदि उस आयत का क्षेत्रफल महत्तम है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वैल्यू रख लो। तो 2x इंटू 15 माइनस कितना 2x। अब आपको इसी को सिद्ध 15 दूना कितना हो जाएगा 30x, और माइनस का 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये बराबर। इसी को आपको मैक्सिमम सिद्ध करना पहले। तो सबसे पहले डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी ए बाई डी एक्स। तो ये केवल बचेगा 30 और माइनस का 4 दूनी 8x। ठीक, डी टू ए अपॉन डी एक्स टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो, ये केवल बचेगा -8, एक्स का 1 30 का 0। ठीक, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। ए बटे डी एक्स बराबर कितना 0। और जब डी ए बटे डी एक्स बराबर 0 आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी ए बटे डी एक्स। मतलब तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इस वाले टर्म को रख लो, 30 माइनस 8x बराबर 0। दैट मीन्स 8x इज इक्वल टू 30, x बराबर 30 बटे 8। ये पहला भाग है, x बराबर कितना आ गया 30 बटे 8। तो इसका मतलब 30 मतलब 2 से काट देंगे, 2 15 और 4, मतलब x बराबर आ गया 15 बटे 4, x का मान आ गया। अब आपको x बराबर 15 बटे 4 पर d2 आपको चेक करना है उच्चिष्ट है कि नहीं है। x बराबर 15 बटे 4 पर d2a अपॉन डी एक्स टू। आप देखो d2a अपॉन डी एक्स टू -8 पहले से मतलब निगेटिव, यहाँ पर x ही नहीं तो रखेंगे यहाँ पर निगेटिव वैल्यू। अतः क्षेत्रफल क्या है, उच्चिष्ट है। एक तो ये सिद्ध करना था, क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। ठीक है, क्षेत्रफल जब उच्चिष्ट है, आपको उच्चिष्ट सिद्ध कर दिया, x का मान उच्चिष्ट होगा। मतलब x बराबर 15 बटे 4 पर x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अतः x बराबर 15 बटे 4, यही आंसर, इसी पर उच्चिष्ट है। ठीक, ये हो गया आपका सवाल नंबर 5 4। अब देखो सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज के सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे 8 नंबर के सवाल अब आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सारे बड़े सवाल हैं, लंबे लंबे सवाल हैं सब। ठीक, 5 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि निश्चित परिमाप वाले, सिद्ध कीजिए निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। ठीक है, तो देखो आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माना आयत की विमाएं, माना आयत की लंबाई एल बराबर एक्स, बी बराबर कितनी होगी। ठीक है, तो आयत के निश्चित परिमाप, आयत परिमाप निश्चित है ना, कांस्टेंट है। सिद्ध कीजिए निश्चित परिमाप, मतलब परिमाप दिया गया है, परिमाप है आपका कांस्टेंट, तो परिमाप को पेरीमीटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो कांस्टेंट है वो है आपका आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर कितना c, अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा c/2। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, और आयत के क्षेत्रफल से आपको वर्ग सिद्ध करना, मतलब x और y का मान बराबर भी सिद्ध करना। ठीक, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, ये क्या हो जाएगा आपका a बराबर x इंटू वाई। यहाँ एक मान रख लो क्योंकि दो दो वेरिएबल है, तो y का मान उठा के रख लो। x ब्रैकेट में आ जाएगा c/2 और माइनस का x, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, c/2 x माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया डी ए का। बस वही कहानी फिर शुरू। ठीक है, हल करना शुरू कर दिए, तो डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी ए बाई डी एक्स। देखो
डी ए बाई डी एक्स आपका हो जाएगा सी बाई टू माइनस एक्स, है ना। देखो हाँ, डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कितना, ये जाएगा सी बाई टू बचेगा केवल, और माइनस का टू एक्स बचेगा। फिर से एक बार कर लेंगे, डी टू ए अपॉन डी एक्स टू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सी बाई टू का जीरो हो जाएगा, माइनस का टू केवल बचेगा। ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये हो जाएगा आपका डी ए बटे डी एक्स बराबर कितना, जीरो। डी ए बटे डी एक्स बराबर जीरो रखेंगे, सी बाई टू माइनस टू एक्स बराबर जीरो, दैट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू सी बाई टू। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा सी बाई फोर। एक्स बराबर सी बाई फोर पर ये हो जाएगा डी टू ए अपॉन डी एक्स टू, डी टू ए अपॉन डी एक्स टू। ये हो जाएगा आपका कितना, डी टू ए अपॉन डी एक्स टू मान रख लो, ये आ जाएगा पहले से आपका डी टू ए अपॉन डी एक्स टू जो है निगेटिव संख्या माइनस टू दी गई है पहले से, ये यहाँ पे एक्स ही नहीं निगेटिव नंबर, अतः क्षेत्रफल क्या होगा, अतः क्षेत्रफल जो होगा वो उच्चिष्ट होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब क्षेत्रफल तो उच्चिष्ट सिद्ध कर दिया, लेकिन ये भी सिद्ध करना कि वर्ग है, क्या है, वर्ग। पहले समीकरण में देखो आपको क्या दे दिया है, ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर, चूंकि आपने पहले समीकरण से एक्स प्लस वाई बराबर सी बाई टू निकाला और आपने मान निकाल रखा सी बाई फोर, तो सी बाई फोर प्लस वाई बराबर सी बाई टू, तो वाई बराबर सी बाई टू माइनस सी बाई फोर। हल करेंगे तो चार एलसीएम टू सी माइनस सी मतलब सी बाई फोर। फिर से तो देखो चूंकि x बराबर क्या है, y है, अतः यह एक वर्ग भी है, यह एक क्या है, वर्ग है। मतलब आयत तो है ही है, साथ में आयत नहीं, आयत ही क्या है, वर्ग है, मतलब उसकी भुजाएं सब आपस में क्या है, बराबर है। तो ये सवाल नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, आ जाते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आगे देखिए, सवाल नंबर 7 में, ठीक है, आगे सवाल नंबर 6। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 6 की बात करूँ तो 6 में क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि देखो यदि आयतों का क्षेत्रफल निश्चित है, आयतों का क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है, तो माना आयत के लिए एल बराबर कितना है, एक्स, और पी बराबर कितना है, वाई, मतलब एक्स और वाई दिया गया, तो क्षेत्रफल निश्चित है आपसे ये कहा गया। तो ये देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया, c। तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकाल लूँ तो सी वाई क्या हो जाएगा, x छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आयतों का क्षेत्रफल निश्चित है तथा न्यूनतम परिमाप का आयत एक वर्ग होता है। ठीक है, अब परिमाप आप निकालना, पिछले से उल्टा सवाल है। ठीक है, तो परिमाप सिद्ध करना, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप, परिमाप को आप सरकमफेरेंस कुछ भी कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं, पी। ठीक है, तो टू ब्रैकेट में एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई। अब इसको आपको सिद्ध करना है, टू ब्रैकेट में देखो आप इससे पहले वाले में परिमाप कांस्टेंट दिया गया था, तो मैंने आयत क्षेत्रफल को महत्तम सिद्ध किया था, अब की क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया कांस्टेंट दिया गया, तो एक्स वाई बराबर सी, तो वाई बराबर सी बाई एक्स कर लिया। तो यहाँ रख लो एक्स और प्लस सी वाई कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, हल कर लो, फिर से बताऊँ, डी पी बटे कितना, डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट, एक्स का एक और माइनस का, भाई वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर, और सी पहले से हो तो ये लिखा रहने। ठीक, दोबारा कर लो, डी टू पी अपान कितना, डी एक्स टू, टू कॉन्स्टेंट, वन का जीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर है तो आपकी टू बगल में आ जाएगा, टू सी बटे एक्स क्यूब हो जाएगा आपकी, क्या आ जाएगा, टू सी बटे एक्स क्यूब। बातें समझ में आ रही ना। ठीक, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा लगा लेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो डी पी बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और जब डी पी बटे डी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ से अगर देखें तो टू विद इन ब्रैकेट वन माइनस सी बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। इसको ऊपर किसका दो, यहाँ देखो ये टू तो जीरो चला जाएगा तो बचेगा वन माइनस सी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, जीरो, तो सी बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, वन, एक्स स्क्वायर बराबर सी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, एक्स बराबर रूट सी, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, रूट सी। ठीक है, तो देखो एक्स बराबर रूट सी पर, ठीक है, ये हो जाएगा डी टू पी अपॉन डी एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा, टू विद इन ब्रैकेट प्लस में टू सी के जगह पर टू सी रखा, और एक्स क्यूब की जगह पर हो जाएगा सी की पावर तीन बटे दो, भाई रूट सी रखना है तो सी की पावर तीन बटे दो, तो वो यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आना है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अतः अतः परिमाप जो है वो न्यूनतम होगा। एक बात तो ये न्यूनतम परिमाप कहा गया है, ठीक है, तो परिमाप न्यूनतम हो गया, एक काम सिद्ध हो गया, न्यूनतम। ठीक, अब ये भी सिद्ध करना कि एक वर्ग है, इसका मतलब जो एक्स बराबर रूट सी आया वाई बराबर भी वही आना चाहिए। ठीक है,
तो देखो आप यहाँ पे अभी अभी आप देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए थे ये वाला, ठीक है, y इक्वल टू सी बाई एक्स निकाला था ना, तो y का मान निकाल लो, ठीक है, इसको बना लो समीकरण नंबर क्या 1 बना लो। तो y इक्वल टू सी बाई एक्स निकाला था, तो इसी में आप मान रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए मान रख लेते हैं, यहाँ पे रख लो। देखो ये हो जाएगा आपका x बराबर आया, तो y बराबर सी बाई क्या निकाला था x, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू सी बटे रूट सी, तो रूट सी से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट सी से, इसका मतलब ऊपर हो गया सी रूट सी और बटे में सी, तो सी कैंसिल, y बराबर भी रूट सी। तो चूंकि x बराबर क्या है y, अतः यह एक वर्ग भी है, अतः यह एक क्या है वर्ग है, अतः यह एक न्यूनतम परिमाप वाला क्या है वर्ग है। समझ में आया? तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 तक आप कंप्लीट करिए। अब 7 नंबर से सारे सवाल आपके 8-8 नंबर के जो बड़े बड़े सवाल है, ठीक है, जो अगले लेक्चर से स्टार्ट किए जाएंगे। ओके।